प्रिय व्यूअर, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर एक्टर ऋतुराज सिंह डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट 59 के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर हो माया। यानी इंसानी जीवन का पहला सुख स्वस्थ रहना है, जबकि दूसरा सुख धन कमाना है। पर अफसोस की बात है कि आज के इस उपभोक्तावादी युग में हमने अपने दूसरे सुख को ज्यादा महत्व देते हुए पहले सुख को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है। यही कारण है कि आज के समय हम बहुत छोटी सी उम्र में ही उन बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं जो कभी एक उम्र के बाद होने वाली बीमारी कहलाती थी, जैसे कि दिल से संबंधित रोग। हालिया कुछ वर्षों में हमने ऐसे कई मामले भी देखे हैं जिसने हमें सकते में डाल दिया है, चाहे वह प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता और नाटककार हरिकांत की मात्र 33 वर्ष में कार्डियक अरेस्ट से मौत का मामला हो, या टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का दिल के दौरे से होने वाली मौत हो। इसी तरह दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी सरजा की 35 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। इस कड़ी में हाल ही में अभिनेता ऋतुराज सिंह का नाम भी जुड़ गया है। इन सारी मौतों ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके क्या कारण है, इसे कैसे रोका जा सकता है। एक सवाल यह भी है कि आखिर कार्डियक अरेस्ट और दिल का दौरा में अंतर क्या है। क्यों यह मांग बार बार उठ रही है कि पब्लिक प्लेस में कार्डियक अरेस्ट से लोगों को बचाने के पर्याप्त उपाय किए जाएं। आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्या है और यह दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक से कैसे अलग है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों ही शब्द न केवल सुनने में एक से लगते हैं, बल्कि अक्सर आम लोग इसे एक ही मानते हैं। हालांकि ये दोनों ही शब्द बहुत अलग से हैं और इनमें अलग क्या है यह जानना हमारे लाइफ की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि हमारे दिल में कोरोनरी धमनियां होती हैं जो हृदय की मांसपेशियों को आवश्यक रक्त और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। जब इन धमनियों में से एक पूरी तरह से ब्लॉक या रक्त के धक्के से अवरुद्ध हो जाती है तो हमारे दिल तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। रक्त प्रवाह की यह कमी हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित कर देती है। इसी कारण हार्ट अटैक आता है। दिल का दौरा पड़ने वाला व्यक्ति आमतौर पर जागी हुई अवस्था में रहता है और सीने में दबाव या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों का अनुभव करता है। हालांकि इसके लक्षण सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सीने में दर्द या बेचैनी, बांह, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट सहित शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चक्कर आना या ठंडा पसीना आना इसके सामान्य लक्षण हैं। जबकि वहीं कार्डियक अरेस्ट का मतलब दिल का अचानक बंद हो जाना है। दूसरे शब्दों में कार्डियक अरेस्ट में हृदय की विद्युत प्रणाली शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे हृदय की लय या हार्ट रिदम असामान्य हो जाती है। इससे हृदय पंप करना बंद कर देता है। असल में हमारे दिल की अपनी एक विद्युत प्रणाली होती है जो हार्ट को बीट करने में और पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए प्रेरित करती है। जब इसमें कोई असंतुलन होता है तब कार्डियक अरेस्ट आता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की पल्स बंद हो जाती है और वह तुरंत होश खो बैठता है। कार्डियक अरेस्ट का अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण भी तत्काल और गंभीर होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की प्रतिक्रियाशीलता का अचानक बंद हो जाना, सांस नहीं ले पाना, दिल की धड़कन का पूरी तरह बंद हो जाना आदि। अब यह जानने के बाद कि आखिर ये हैं क्या, चलिए यह समझते हैं कि आज के समय में ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग यानी NIA के अनुसार उम्र के साथ दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण हैं। ये सब दिल की बीमारी को ट्रिगर करते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत कम उम्र में ही कार्डियक बीमारी के बढ़ने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण है हमारी बदलती जीवन शैली। जैसे आज के युवाओं के बीच स्मोकिंग का प्रचलन काफी कॉमन हो गया है, तो वहीं खान पान में जंक फूड के बढ़ते प्रयोग ने मोटापे को काफी बढ़ाया है। इससे भी दिल की बीमारी से जुड़े खतरे बढ़े हैं। वहीं ज्यादा शराब का सेवन भी हृदय की बीमारियों को बढ़ाता है। आज की इस भागम भाग जिंदगी में लोग न योग कर रहे हैं न एक्सरसाइज, वहीं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस भी कार्डियक बीमारियों को ट्रिगर करता है। इसके अलावा नींद की कमी से भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है।
सामान्य वयस्कों को प्रति रात लगभग 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। हालांकि आज लोग नींद भी कम ले रहे हैं, इसलिए भी कार्डियक खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के अलावा ऐसी बीमारियां आनुवांशिकी भी हो सकती हैं। जन्म से प्राप्त कुछ हृदय रोग भी इसके कारण बन सकते हैं। बहुत अधिक या तीव्र शारीरिक गतिविधियां भी ऐसे खतरे बढ़ा देती हैं। कई अन्य बीमारियां भी कार्डियक खतरे को बढ़ाती हैं, जैसे अग्न्याशय संबंधी रोग या इंसुलिन की कमी आदि। अब सवाल उठता है कि बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। कई रिसर्च बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 5-6 लाख लोग कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं, वो भी तब जब उनमें एक बड़ा हिस्सा 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का होता है। ये आंकड़े तब के हैं जब ऐसे सभी मामले भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं होते। सच तो यह है कि अचानक आए कार्डियक अरेस्ट में हर मिनट जीवित रहने की दर 10% की दर से कम हो जाती है, जबकि अगर शुरुआत के कुछ ही मिनटों में इलाज शुरू हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित 90% रोगियों को बचाया जा सकता है। असल में कार्डियक अरेस्ट के रोगी के पास हॉस्पिटल तक जाने का टाइम नहीं होता है, जबकि दिल के दौरे के रोगी के पास प्रतिक्रिया के लिए समय होता है। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट के रोगी को बचाने के लिए अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया जाए तो उसकी मृत्यु तय है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे मामलों में एक बड़ा हिस्सा अस्पताल के बाहर होने वाले कार्डियक अरेस्ट का है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मृत्यु दर का लगभग 10% और हृदय संबंधी मृत्यु के 50% मामले ऐसे ही होते हैं। ऐसे में समुदाय को इससे जुड़े मामलों पर प्रतिक्रिया कैसे करनी है, इसके लिए तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट कभी भी और कहीं भी आ सकता है। अक्सर हम ऐसे मामले सुनते भी रहते हैं कि भीड़ भाड़ भरी जगह में अचानक से कार्डियक अरेस्ट के कारण किसी की मृत्यु हो गई। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए जरूरी है कि समुदाय को ट्रेनिंग दी जाए और जगह जगह स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर या एईडी और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर ट्रेनिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। असल में एईडी एक हल्का पोर्टेबल उपकरण है जो दिल की असामान्य बीट का पता लगाने पर छाती के माध्यम से हृदय तक बिजली का झटका पहुंचाता है और इसे वापस सामान्य में बदल देता है। सामान्यतः यह हवाई अड्डों और शॉपिंग मॉल सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध है। इसे रेल, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, जिम, ऑफिस, फैक्ट्री आदि तक बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही इसका उपयोग कैसे करना है, सामान्य लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी देनी होगी। हालांकि एईडी चरण दर चरण ध्वनि निर्देशों के साथ आते हैं, लेकिन इसकी पहुंच हमें क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ानी होगी। बता दें कि इसे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है ताकि जरूरत के अनुरूप ही यह काम करे। ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना कम है। इसके द्वारा रोगी व्यक्ति के हृदय को फिर से काम करने के लिए रोगी की छाती पर बाहरी बल लगाया जाता है। आपने मूवीज, वेब सीरीज में अक्सर डॉक्टरों को ऐसा करते देखा होगा। पश्चिमी देशों में ऐसी पहलें शुरू की जा रही हैं। हालांकि भारत में इसका अभाव है, लेकिन भारत में जहां आपातकालीन चिकित्सा देखभाल काफी पीछे है, यह और भी जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक डोमेन में एईडी तकनीक अपनाकर हम कार्डियक अरेस्ट से लोगों को बचाने की दर को काफी बढ़ा सकते हैं। हालांकि तकनीकी प्रशिक्षण के साथ हमें उन्हें कानूनी सुरक्षा भी देनी होगी, ताकि जब कोई व्यक्ति रोगी को बचाने के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग करे और रोगी फिर भी नहीं बच पाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई न हो। इसके साथ ही छोटे अस्पतालों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि यह काफी महंगा है, पर हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे हम न केवल कीमती जीवन बचा पाएंगे, बल्कि व्यापार को भी बूस्ट कर पाएंगे। इन सब के अतिरिक्त आम लोगों तक बेहतर तैयारी के लिए बुनियादी जीवन रक्षक कौशल पाठ्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम के साथ ही ऑफिस में भी ऐसी ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रक्रिया की ट्रेनिंग द्वारा भी हम कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं। बता दें कि यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है या वह सांस लेना बंद कर देता है। इसके द्वारा व्यक्ति की जान बचाने के लिए छाती को दबाकर रोगी को अपने मुंह द्वारा कृत्रिम वेंटिलेशन देने का प्रयास किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि ये सब प्रक्रिया तो तब के हैं जब व्यक्ति रोगी बन जाए, पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोगी हो उसके बाद की प्रक्रिया अपनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम रोगग्रस्त
हो ही ना। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें, स्वस्थ भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर और जंक फूड को बाय बाय कहकर हम सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों से ही नहीं बल्कि बहुत सी अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। स्ट्रेस ना हो इसके लिए योगा और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर हमें जोर देना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल से परहेज करके भी हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। नियमित मेडिकल जांच के द्वारा भी हमें हृदय संबंधी समस्याओं को शुरुआती चरण में ही पहचानने और उनका समाधान करने में मदद मिल सकती है। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही आपातकालीन सेवाओं की पहुंच निम्न है, युवाओं में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।